प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा। और आज का यह वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आत्मा के अनुसार चलना, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 8 की 6 से 8 आयत में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शरीर के अनुसार चलना मृत्यु है और आत्मा के अनुसार चलना जीवन और शांति है। क्योंकि जब तक आप शारीरिक दशा में हैं तब तक आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पौलुस कहता है कि मैं रोज़ अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। इसका मतलब है कई बार आपका शरीर बोलता है आज प्रार्थना न कर, लेकिन आत्मा कहती है प्रार्थना कर। तब आप किसकी सुनते हो, शरीर की या आत्मा की? यह मायने करता है। जब हम बाइबल में न्यायों की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है, शिमशोन जो एक महान योद्धा था, जिसके सर पर पैदा होने से ही परमेश्वर का हाथ था, उसके अंदर परमेश्वर का इतना बल था कि वो 1000 लोगों को गधे के जबड़े की हड्डी की सहायता से मार देता था। लेकिन उसकी एक ही कमज़ोरी थी और वह थी लड़कियों के पास जाना। उसकी इसी शारीरिक आदत ने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया। उसने अपने शरीर की बात को माना और दलीला नाम की एक वेश्या को अपनी ताकत का राज बता दिया। उसकी ताकत का राज उसके बालों में था। परमेश्वर ने मना किया था कि उसके सर पर कभी छुरा नहीं फिरेगा, लेकिन जब उसने शरीर की बात को मानकर पाप किया तो उसके बाल काटे गए, वो अंधा हो गया और उसकी मौत हो गई। मेरे प्रियो, शैतान आपके शरीर की किसी भी कमज़ोरी या आदत को पकड़कर उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। शरीर तो बहुत कुछ कहता है कि आज चर्च नहीं जाना, प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन ये आपका फैसला है कि आपको आत्मा की सुननी है या शरीर की। शिमशोन ने शरीर की बात सुनी इसलिए मारा गया, लेकिन इसहाक परमेश्वर के वचनों पर हर शाम को मनन करता था, इसीलिए आशीषित हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया और आत्मा में रहकर परमेश्वर की आवाज़ को सुना। आज बहुत सारे लोग अपने शरीर के अनुसार चलकर अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। फिर उनको 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको शरीर की बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। सबसे पहले परमेश्वर के वचन को रखना है। आपका शरीर चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन आपको रोज़ प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है और परमेश्वर में बने रहना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे, ताकि मैं शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर मन लगा सकूं और तेरे वचन में बढ़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज हमें अब्राहम की तरह बनना है, इज़हाक की तरह बनना है। उस तरह से हमें पवित्रताई में चलना है, क्योंकि जो जन पवित्रताई में चलते हैं खुदावन उनसे खुश होता है और उन्हें बड़ी बड़ी बरकतें और ब्लेसिंग्स देता है। तो खुदावन के वचनों को फॉलो करें और हर दिन मांगे कि खुदावन जो तेरी मर्जी है वह मेरे जीवन में पूरी हो। वो मर्जी कुछ भी हो सकती है, इसलिए खुदावन की मर्जी को मांगना है। उसकी मर्जी को मांगे कि खुदा तेरी ही मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी ना पूरी हो। जिस दिन आप यह मांगेंगे खुदा की मर्जी पूरी हो, तो खुदावन सचमुच अपनी मर्जी को पूरी करेगा और आपके जीवनों को ब्लेस करेगा। सो उसकी मर्जी के बिना आपकी लाइफ में आपको कोई भी काम नहीं करना, बिना आत्मा के कुछ नहीं करना। सिर्फ खुदावन की मर्जी को मांगना है कि खुदा तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। सो आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे खुदा,
जितने जन मुझे सुन रहे हैं खुदावन, इनकी ज़िंदगियों में तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन। ये तेरी आत्मा के चलाई चले, पवित्र आत्मा के चलाई चले, तेरी मर्जी इनके जीवनों में पूरी हो। जिस तरह तेरा वचन कहता है कि बिना, बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जाना था तो लोगों ने कहा कि अब तू क्यों नहीं बोला, तो पर प्रभु यीशु ने मसीह ने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो लाखों दूतों की पलटन यहाँ आ सकती है, तो लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि उस परम पिता परमेश्वर की जो बाइबल में लिखा है यशायाह नबी की भविष्यवाणियों में मर्जी पूरी हो। तो खुदा की मर्जी पूरी हुई। उसी तरह आज हमारे जीवनों में भी जिस तरह खुदा चाहे, अगर हम जीना चाहते हैं खुदा के वन की मर्जी में ही जिए, तो उसी की मर्जी एट द एंड ऑफ द डे तक हमारे जीवनों में पूरी हो। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।